आदरणीय दीदी जी और आप सभी मेरे मीडियाविद, ऐसा कह सकते हैं, वरिष्ठ भाई बहनों के साथ सभी का स्वागत है। और ये एक छोटा सा एक कारण बना या क्या कहें, मुझे तो याद आता है श्रीमद् भागवत गीता का वो अंतिम प्रश्न, जिस प्रश्न का उत्तर कहते हैं अर्जुन को लास्ट में उसको अनुभव हुआ कि इस पढ़ाई का भी एक उद्देश्य है हमारा। राजयोग मेडिटेशन जो हम पढ़ाई करते हैं, ये ज्ञान और योग का जीवन है। तो हम सबका एक लक्ष्य इस जीवन का है कि हम इस संसारिक बातों से अपने आप को डिटैच करें और तभी हम योग कर सकते हैं। इस देह की दुनिया से बीच बीच में अपने आप को जब हम न्यारा करते हैं तो योग यानी परमात्मा से मिलन वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जब हम संसार में रहते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो बाधा उत्पन्न होती है। बहुत से लोग परिवार जब हमसे जुड़े होते हैं तो ये लोग ये प्रश्न बहुत आम कर देते हैं कि क्या करें, हमारा ध्यान अभी बहुत सारी बातों में है और आप कहते हैं योग करो, तो हम उनको यही कहते हैं कि हम भी इस संसार में ही रहते हैं और संसार में रह करके हम भी इस अभ्यास को करते हैं। तो आप भी इस अभ्यास को कर सकते हैं जो भगवान ने अर्जुन को लास्ट में कहा कि आपके सारे मोह नष्ट हो गए हैं और आप नष्टो मोहा, आपके सारे संदेह भी मिट गए हैं। जब तक एक स्टूडेंट की रीति से कोई टीचर से पूछता है, उसकी पढ़ाई चल रही होती है और पढ़ाई में प्रश्न उत्तर बहुत आवश्यक है, परंतु धीरे धीरे उन प्रश्नों का हल मिलता जाता है, जीवन संतुलित होता जाता है और एक ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। हम सबका जीवन चल तो रहा है, परंतु हम सबको एक लक्ष्य लेना है, क्या हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं? भगवान को भी मनुष्य याद करता है, कभी कभी दुख के समय ज्यादा याद आता है कि कोई भी कष्ट या पीड़ा या परेशानी जब देखते हैं या कोई प्राकृतिक आपदा के समय भी भगवान को याद किया करते हैं। तो भारत देश हमारा इतना अच्छा है और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है। यहाँ हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दुख में तो सभी सिमरण करते हैं, लेकिन आपको हर परिस्थिति में भगवान को याद करना है। लेकिन वो याद क्या है और कैसे की जाए, कैसे अपने जीवन में कर्म करते हुए भी हम अपने आप को डिटैच कर सके, ये अभ्यास यहाँ आने वाले चाहे परिवारों से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई विद्यार्थी है, चाहे वो कर्म क्षेत्र पर आप जैसे व्यस्त लोग भी हैं, तो कैसे अपने आप को, मन को बीच बीच में संतुलित कर, एकाग्र कर और परमात्मा को याद करना। तो एक ऐसा ही समझो एग्जाम्पल ये केस बन रहा है जो हरीश राणा का केस है। ये एक आम परिवार है, मध्य वर्गीय परिवार है, परंतु ये परिवार की ये विशेषता है कि ये आध्यात्मिकता और भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ परिवार है और इसमें परमात्मा को तो मानते ही हैं, परंतु जब कोई ऐसी घड़ी और परिस्थिति जीवन में आती है एक अपने परिवार के सदस्य की, तो उस समय कभी कभी कईयों का निश्चय डोल जाता है, हिल जाता है कि भगवान भी नहीं है या वो भी कुछ नहीं करता है। तो आध्यात्मिकता इसमें हमको एक राह दिखाती है कि हमें जीवन को समझना होगा, कर्मों को समझना होगा। कर्म आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, आज से ही नहीं पहले से भी। तो पिछले जीवन का जो प्रभाव है हमारा ये जीवन उनसे वंचित कैसे रह सकता है, बात छोटी हो या बड़ी, जीवन में एक ना एक दिन उसको समाप्त होना होता है, फिर दूसरी बात आती है। तो ऐसे कष्ट आते हैं या सुख आते हैं तो आगे बढ़ता है समय, परंतु जब कभी कभी कष्ट लंबा हो जाता है, दुख लंबा हो जाता है, तो वह केस हरीश राणा का केस ऐसा ही था। तो ये परिवार पिछले 18 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ था। जब ये बच्चे थे, हरीश, आशीष, ये 3 भाई बहन और इसके जो मुखिया हैं
अशोक राणा जी, वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे, माउंट आबू भी जाया करते थे समय-समय पर बच्चों को लेकर। एक आध्यात्मिक शिक्षा देते थे साथ में कि पढ़ाई भी करो, जीवन में आगे बढ़ो, परंतु ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने आप को पहचानें। परंतु जीवन में कब क्या हो, तो ये एक एक्सीडेंट हुआ था और एक 13 वर्षों की लंबी पीड़ा उसके साथ जुड़ी हुई थी। तो जो माता-पिता थे, वो बच्चे की देख-रेख में कोई कमी नहीं छोड़ते थे कभी भी। परंतु जब ऐसी स्थिति होती है और एक लंबे समय का अचेत काल जिसको कहा जाता है, चलता है, तो उस समय शरीर भी कभी-कभी बड़ी ही विकट स्थिति में हो जाता है और वो बहुत ही तकलीफ दे दिखाई देने लग जाता है। तो माँ को तो समझ में आ रहा था, तो उसने एक बार शेयर किया हमसे कि अब तो इस संस्था में हमारी संस्था से कई लोग जुड़े हुए हैं, बड़े लोगों के भी द्वारा कई प्रोग्राम में उनका आना होता है, तो आप इसमें कोई सहयोग करिए हमारा कि कोई इसकी इच्छा मृत्यु का हम याचिका दायर करना चाहते हैं। उस समय मन में ये आया कि जीवन तो जीने का नाम है, लेकिन सचमुच इसका जीवन अगर रुका हुआ है, तो इन्होंने इतना ऊँचा संकल्प, इतना बड़ा संकल्प किया है, तो ये आसान नहीं हो सकता एक माँ के लिए सोच पाना भी। जब माँ के द्वारा ये सब हुआ तो जब कैंसल हो गया था, खारिज हुआ केस हाई कोर्ट से, तो मुझे अंदर से एक सुख का अनुभव हुआ था। मुझे लगा शायद यही अच्छा होगा तो कोशिश करके देख ली, इनका दिल भी पूरा हो गया है इच्छा भी। लेकिन कब कैसे फिर ये कुछ एनजीओज़ के द्वारा या कोई ना कोई वकील भी और मिले आगे, तो इस केस को आगे लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट से पिछले अभी कुछ ही दिन पहले ये एक पहला केस बनने जा रहा है इच्छा मृत्यु का, वो भी पैसिव यूथनेशिया का केस बन रहा है, जो हमारे देश में एक्टिव तो हो ही नहीं सकता है। इसके लिए भी लोगों के मन अभी पैसिव यूथनेशिया के लिए भी पूरे तैयार नहीं है और अगर उसको यूथनेशिया ना कहा जाए, हमें डॉक्टर्स की भाषा में कहते हैं कि एक वेजिटेटिव स्टेट में जब कोई होता है, एक निष्क्रिय जैसी स्थिति में, तो हम उसको प्रकृति को प्रकृति में मिला देते हैं। कभी-कभी देखते हैं ना जैसे कि कोई पौधा है जब डिस्कनेक्ट है अपने उससे, तो उसको अन्य पौधों के साथ मिलाकर उसको और उर्वरता देता है। तो इसको भी ऐसे प्रकृति की गोद में हम छोड़ेंगे, हम आध्यात्मिक रूप से कहते हैं भगवान की गोद में छोड़ेंगे। जब माँ तैयार है तो ये सब आगे केस फाइल हुआ और इसका रिजल्ट भी हम सभी के सामने आया। तो परिवार की जो स्थिति है वो हमने देखा है कि अंदर से बहुत सशक्त है और हिम्मत रखी है और अंदर से समझते हैं हम उसको एक मुक्ति की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी जो तकलीफें इतने साल की थी, हम देखते हैं शरीर को तो तकलीफ होती है, परंतु क्या उसके अंदर जो चेतन शक्ति है आत्मा, उसको भी तकलीफ होती है? तो जब हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर हमें कोई इंजेक्शन लगाते हैं और फिर वो वहाँ पर अपना काम करते हैं, चाहे दाँत है या शरीर का कोई भी अंग है तो उसको सुन्न कर देते हैं, तो वहाँ तकलीफ नहीं होती है। तो मैं समझती हूँ उसके शरीर में भी कोई तकलीफ की बात तो नहीं है, लेकिन आत्मा कैद है। तो उस कैद के स्थिति से उसको मुक्ति के लिए ये एक प्रयोजन सिद्ध हुआ है और मैं समझती हूँ वो आत्मा अब तैयार होगी और हम सबका एक यही कर्तव्य है परमात्मा को याद करने के साथ-साथ उस आत्मा को एक सुंदर आगे का भविष्य स्वरूप उसका एक नया जीवन का दृश्य उसको दिखाई दे कि मैंने ऐसे कई शरीर बदले हैं, इस जीवन के इस रूप में कुछ समस्या आ गई, तो उसको मुझे अब परिवर्तन करना है, भले वो अल्प आयु ही है, परंतु शरीर क्योंकि काम का नहीं है, जब गाड़ी खराब हो जाती है तो उससे उतर कर दूसरी गाड़ी को लेना ही सही रहता है और मैं समझती हूँ इसमें हम आध्यात्मिक रूप से जो योग का अभ्यास करते हैं, उनका एक कार्य बन जाता है, एक फर्ज़ बन जाता है कि हम प्रतिदिन 2 टाइम कम से कम उस आत्मा के निमित्त परमात्मा को याद करेंगे, तो वो एक तरह से परमात्मा बीज है और बीज को जब हम जल देते हैं, याद करते हैं परमात्मा को, तो वो सारे वृक्ष से जुड़ा हुआ है और उसी वृक्ष के एक पत्ते में इस बच्चे का भी अधिकार है उस परमात्मा से लेने का और वो उसके
प्राप्ति को जरूर वो अनुभव करेगी आत्मा। कुछ समय के अंदर ही अंदर धीरे 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 वो अपने इस कर्तव्य को पूर्ण करेगी आत्मा। ओम शांति।